तो जब भी डेयरी प्रोडक्ट्स की बात होती है तो आइसक्रीम, चॉकलेट और चीज जैसे फूड आइटम्स हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। और जब बात हो स्वाद के साथ साथ सेहत की, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर भारत के वन एंड ओनली ब्रांड अमूल का नाम आना तो नॉर्मल है। अमूल आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ से बाहर कई देशों में अपने जबरदस्त स्वाद के लिए जाना जाता है। अपनी कई सालों की लगातार कोशिश और कई मुश्किल चुनौतियों से लड़ने के बाद ही अमूल आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाया है, जिसका टर्नओवर आज के समय में 500 बिलियन इंडियन रुपीस है। दरअसल दोस्तों, अमूल के इस फेम के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2021 में IPL लीग से भी ज्यादा बार अमूल कूल के ऐड को देखा गया था। तो चलिए आज हम जानते हैं कि अमूल कंपनी इतनी सक्सेसफुल कैसे हो पाई और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया कैसे बना। यूनियन लिमिटेड गुजरात के आनंद जिले में लोकेटेड एक गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाया जाता है, जिसे हम GCMMF के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में GCMMF दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है, जो USA, जापान, चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1946 में, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमूल कंपनी का कोई इकलौता मालिक है ही नहीं। दरअसल आज के समय में अमूल को भारत के 3.6 मिलियन किसान और 18 मिल्क यूनियंस एक साथ मिलकर चलाते हैं। और दोस्तों, इन सभी की मार्केट शेयर में बराबरी की हिस्सेदारी है। प्रोडक्शन लेवल पर बात करें तो आज अमूल दूध के साथ साथ चीज, पनीर, आइसक्रीम, दही, चॉकलेट, मिल्क पाउडर और स्वीट जैसे अलग अलग किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है। पर दोस्तों, आज अमूल न सिर्फ एक ब्रांड तक सीमित है, बल्कि अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में भी इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब आजादी के पहले किसानों पर जुल्म हो रहा था और उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, तो 1946 में कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के नाम से एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत हुई, जिसे 1955 में आकर अमूल का ब्रांड नेम मिला। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब अमूल ने पूरे इंडियन मार्केट में अपने पैर जमा लिए। दोस्तों, डेयरी सेक्टर से अंग्रेजों के मोनोपोली को हटाने के लिए वर्गीस कुरियन आए, जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे, जिसे इंडिया का मिल्कमैन कहा जाता है। इन्होंने 1970 में अमूल के जरिए इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया, जिसके बाद इंडियन फार्मर्स लार्ज स्केल पर मिल्क प्रोडक्शन करने लगे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग देश बन गया। दोस्तों, इसके बाद 1973 में अमूल के साथ देश भर की कई मिल्क प्रोडक्शन कंपनीज GCMMF में रजिस्टर करना शुरू कर दी। हालांकि जब अमूल की स्थापना हुई तो कहा जा रहा था कि ये कंपनी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन दोस्तों आज यही कंपनी आसमान की बुलंदियां छू रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद 1976 में फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने व्हाइट रिवॉल्यूशन के ऊपर एक मूवी ही बना डाली, जिसका नाम था मंथन। और कमाल की बात तो ये थी कि इस फिल्म प्रोडक्शन में लगने वाले पैसे भी किसानों से ही लिए गए थे। लगभग 5 लाख किसानों ने मिलकर 2-2 रुपए कंट्रीब्यूट किए और फिल्म बनने के बाद किसानों को ट्रकों में भरकर मूवी दिखाने के लिए ले जाया गया। दोस्तों, इस मूवी की वजह से हजारों किसान मोटिवेट हुए थे। पहले अमूल सिर्फ काऊ मिल्क ही प्रोड्यूस करती थी, लेकिन आगे चलकर कंपनी ने सोचा कि क्यों ना कुछ इनोवेटिव किया जाए और बफेलो मिल्क से बनाए गए स्किम मिल्क को इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में लॉन्च कर दिया। इसके बाद डेयरी सेक्टर से देश की इकोनॉमी को और भी ज्यादा फायदा होने लगा। फिर क्या था दोस्तों, अमूल के साथ साथ देश के और भी कई डेयरी इंडस्ट्रीज ने कम्पीट करना शुरू कर दिया। लेकिन अमूल के ऑनर्स को अपने ही देश में कंपटीशन नहीं करना था, बल्कि वो तो देश को डेयरी के फील्ड में आगे बढ़ते देखना चाहते थे। अमूल एक तरह से किसानों के लिए उनका मसीहा बन चुका था, जिसने उन्हें इकोनॉमिक फ्रीडम तो दी ही, साथ ही उन्हें जीने की नई वजह और गरीबी में एक उम्मीद भी दी। अपनी मेहनत और स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल के चलते अमूल को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फेम मिला और अगस्त 2019 की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की लिस्ट में शुमार होने वाली अमूल पहली इंडियन डेयरी कंपनी बनी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले समय में 2025 तक आते आते अमूल 1 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट करने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2021 में अमूल की ग्रोथ रेट 53% तक बढ़ गई थी। इसके साथ ही अमूल 2021 में भारत का सबसे बड़ा फूड ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसका एनुअल टर्नओवर 500 बिलियन रुपीस है। दोस्तों, अमूल देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने पेस्चराइजेशन के साथ अमूल ताजा जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, ताकि डेयरी आइटम्स को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। दरअसल दोस्तों, अमूल ने शुरुआती दिनों से ही अपने एडवर्टाइजमेंट पर काफी जोर दिया है, जिसके कारण भारत में लूज मिल्क की जगह पैकेज्ड मिल्क की डिमांड बढ़ने लगी और पैकेज्ड मिल्क प्रोडक्शन के मामले में अब तक कोई भी दूसरी कंपनी अमूल को टक्कर नहीं दे पाई है। आपको बता दें कि आज के समय में देश भर में 2000 से ज्यादा शहरों में हर दिन 4 से 5 लाख अमूल प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है। अमूल के प्राइड ऑफ नेशन बनने के पीछे की स्टोरी। अब हम बात करेंगे कि आखिर अमूल ने डेयरी बिजनेस में कामयाबी हासिल कैसे की। तो दोस्तों, अमूल की सक्सेस का सबसे पहला क्रेडिट जाता है कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को।
और जब से ये कंपनी शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इंडियन मार्केट में अमूल के एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। दोस्तों इसी तो आप पहचानते ही होंगे, शुरुआत से ही अमूल के ब्रांड लोगों पर दिखने वाली ये लड़की हम भारतीयों का दिल जीतते आई है। और यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा एड कैंपेन चलाने का रिकॉर्ड भी अमूल के नाम ही है। दोस्तों इतना ही नहीं, जब 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन था तो दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत जैसे पुराने शोज दोबारा टेलीकास्ट किए गए। तो उस समय बाकी कंपनियों ने जब अपने एड्स को दिखाने बंद कर दिए, वहीं अमूल ने अपनी कंपनी के पुराने एड्स को दिखाने फिर से शुरू कर दिए, जिसके कारण ऑडियंस के बीच पुरानी यादें फिर ताजा हो गई। जहां एक तरफ कोविड पैंडेमिक में कई कंपनीज लॉस के कारण बंद हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए अमूल ने कंडेंस्ड मिल्क, चीज, पनीर जैसी कई डेयरी प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पर बनाना शुरू कर दिया। और इसी बीच कंपनी ने अपने 33 और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। दोस्तों प्रोडक्शन के लिए हर दिन अमूल फैक्ट्री में 35 लाख लीटर दूध की खपत होने लगी, जिसमें कंपनी ने 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अमूल ने अपने उन फैक्ट्रीज को भी रीओपन करके काम लेना शुरू कर दिया जो कभी बंद पड़े हुए थे। और ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि उनकी सप्लाई चेन पर फर्क ना पड़े। और दोस्तों कंपनी को चलाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर, लेबर्स, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों और फार्मर्स को अमूल ने इंसेंटिव्स और एड ऑन बोनस भी दिए, ताकि एक मोटिवेटेड वर्कफोर्स बना रहे। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि पैंडेमिक में अमूल इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा था कि कंपनी को अपना प्रोडक्ट देश के अलग अलग शहरों में सप्लाई करने के लिए रेलवेज तक का इस्तेमाल करना पड़ गया था, ताकि कंज्यूमर डिमांड को समय पर पूरा किया जा सके। अब अमूल के सामने अपने प्रोडक्शन और सप्लाई को ट्रैक करना सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसमें 2000 से ज्यादा सोसाइटीज, 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1 मिलियन रिटेलर्स और 3.6 मिलियन फार्मर्स के नेटवर्क को मैनेज कर पाना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन दोस्तों ये हमेशा से ही कहा जाता है कि फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। दरअसल अमूल ने 80 करोड़ रुपए देकर IBM के साथ 2009 में ही एक एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन पार्टनरशिप कर ली थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि IBM एक IT सेक्टर है जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए डिजिटलाइजेशन का सुविधा देता है। IBM के साथ पार्टनरशिप करके अमूल को फायदा ये हुआ कि कंपनी के प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को बिना किसी रुकावट के ऑपरेट किया जाने लगा। किस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ कितने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो रही है, ये सारी चीजें कंपनी डिजिटली ट्रैक कर रही थी। इसके अलावा अमूल ने पिछले 2 सालों में ई-कॉमर्स साइट स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसी कई कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी की, जिससे फायदा ये हुआ कि अमूल ने लगभग हर एक घर में अपनी पहुंच बना ली। 2021 में तो अकेले जोमेटो ने 60,000 से भी ज्यादा अमूल प्रोडक्ट्स डिलीवर किए थे। दोस्तों अमूल ने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन बेसिस पर अपना बिजनेस चलाया, जिसका फंडामेंटल प्रिंसिपल लोगों के पैसों का सही इस्तेमाल करना और कंज्यूमर्स तक क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचाना है। अमूल खासकर इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसके प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट का 80% हिस्सा जरूर मिले। और दोस्तों अपनी इसी टैक्टिक के साथ आज अमूल, नेस्ले और कैडबरी जैसी बड़ी विदेशी कंपनीज को भी जोरदार टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों ये थी अमूल की कहानी, जिसने कोविड पैंडेमिक हो या आजादी की लड़ाई, अपनी बेहतरीन बिजनेस मॉडल से हमेशा लोगों को एक साथ जोड़ा है। किसानों और मजदूरों का मसीहा बनकर सामने आई इस कंपनी ने हमेशा देश का भला सोचा